लॉकडाउन। बिंदा, अब ये नाम किसने रखा या कौन थे इसके माँ बाप, ये तो बिंदा को भी नहीं पता था। कभी छोटा सा ही बिछड़ गया था अपने माँ बाप से। धुंधली सी याद थी, वो भी मजदूर ही थे शायद। जिंदगी ऐसे ही बीती, कभी मजदूरी मिली तो मजदूरी, कभी भीख मिली तो भीख। उसे अपने जैसी ही बेघर युवती शज्जो मिली तो दोनों साथ रहने लगे। बस यूं ही हो गया गठबंधन और गृहस्थी चल पड़ी। अब इन दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। इसी बीच भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी। टोटल लॉकडाउन हो गया था और बिंदा और शज्जो जो कबाड़ चुनने का काम करते थे, उन्हें अब अपने झोपड़े में ही रहना पड़ता था। ये झोपड़ा भी कबाड़ के ढेर में से मिले सामान से ही बनाया था। शहर से बाहर जहां शहर का कूड़ा इकट्ठा होता था, इस छोटे से घर को कबाड़ में मिले मतलब के सामान से सजाया था। बच्चों को कुछ टूटे फूटे खिलौने दे रखे थे जो कबाड़ के ढेर में से ही मिले थे। इनकी पूरी जिंदगी पक्के मकानों में रहने वाले लोगों के द्वारा फेंक दिए गए कबाड़ से ही चलती थी। शज्जो और बिंदा बैठे देख रहे थे बच्चों को। शज्जो ने कहा, पुलिस डंडा मार मार के भगारी, अब पन्नी प्लास्टिक तो मिले ना, किसी के घर भी रोटी ना मांग सके अब तो। बिंदा ने एक पुरानी सी पन्नी में इकट्ठे किए गए सिगरेट के ठुंटों में से एक ठुंट निकाला और सुलगा कर शज्जो की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कान लाते हुए बोला, ले दम्मा मार ले, ये भी आज ही आज है बस। शज्जो ने सिगरेट के ठोटक में कश खींचते हुए कहा, पेट कमर से मिल गया, कल से कुछ ना खाया दोनों ने। बिंदा ने कुछ सोचते हुए कहा, सांझ को क्या देगी बालकों को बछड़ा कुछ। शज्जो ने इस सवाल का जवाब अपनी भीगती आंखों से दिया। बिंदा की आंखें भी नम हो गई थी। प्रत्युत्तर में आंसू सबसे ज्यादा सरलता से समझ आने वाली सांकेतिक भाषा होती है। शज्जो ने झल्ला कर कहा, जान क्यों नहीं दे रे, काम करन को इस पास वाले मोहल्ले में भी ना घुसन दे रे, नी तो मांग लाती थोड़ा सा आटा। बिंदा ने आखिरी कश खींचते हुए कहा, बीमारी फैल रही, कसी आदमी के धोरे जाते ही लग जा। शज्जो ने अपने उलझे बालों को सख्ती से सुलझाते हुए कहा, अमीरन की बीमारी है, कल बतारे अब विदेश से लाया कोई हवाई जहाज में बैठ के। बिंदा अपनी गर्दन के दांत को खुजलाते हुए बोला, वो तो बैठ गए अपने मोहल्ले में, हम कहाँ जा। सरकार के लॉकडाउन को 3 दिन गुजर गए थे। बिंदा शज्जो की जिंदगी में भविष्य के सपनों के नाम पर अगले समय पर भर पेट मिल जाने वाले खाने के ख्वाब होते थे। बस पन्नी चुपकर पैसे मिल गए तो कभी दुकान से लेकर कुछ खा लिया। बच्चों के साथ वैसे उससे इतना पैसा नहीं मिल पाता था। कभी कभी कूड़े में किसी घर का बचा हुआ खाना मिल गया तो वो खा लिया। कभी कभार चुपते चुपते किसी घर से कुछ खाने को मांग लिया और भाग्य से गर्म और ताजा खाना मिल गया तो इनके परिवार की दावत हो जाती थी। इनकी पूरी जिंदगी भीख और कबाड़े में मिली चीजों से ही गुंथकर बनाई थी इन्होंने। और इस जिंदगी की जद्दोजहद हर शाम और हर सुबह के साथ खाने की तलाश से शुरू होकर उसकी तलाश पूर्ण होने पर सिमट जाती थी। बस सरकार ने मजदूरों को 1000 देने की घोषणा की थी, लेकिन दुनिया में बिंदा और शज्जो जैसे भी लोग थे जिनका नाम शायद ही दुनिया के किसी सरकारी दस्तावेज पर इतने ढंग से लिखा हो। और बैंक खाता क्या होता है ये तो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनके भाग्य को देखकर लगता था कि इनका नाम तो शायद विधाता के भी किसी कागज पर अंकित नहीं था। इनके समय बदलने का तात्पर्य बस इतना था कि सुबह से शाम और शाम से सुबह सरकारों की कोई घोषणा या योजना इनसे बहुत दूर कर बचकर निकल जाती थी। कुछ ऐसे ही जैसे कि आम लोग इनसे बचकर निकलते थे। पिछले 4 दिन के लॉकडाउन से इनकी जिंदगी भी लॉकडाउन हो गई थी। पिछली सुबह से बिंदा और शज्जो ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि तीनों बच्चों की भूख मिटानी जरूरी थी। अब कूड़ा भी कम ही आ रहा था तो उसमें भी कुछ खाने लायक नहीं मिल रहा था। अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बिंदा कुछ सोचकर उठकर चल दिया और ठेकेदार जिसे ये पन्नी और कबाड़ बेचते थे उसके हत्थे के बाहर चल रही चर्चा को सुनने लगा।
वहां भी कोरोना महामारी को लेकर ही चर्चा चल रही थी। बिंदा ने उस चर्चा में कुछ ऐसा सुना कि वो फुर्ती से वहां से शहर की ओर चल दिया। अभी वो पास कॉलोनी की तरफ गया ही था कि पुलिस वाले ने एक भद्दी गाली देते हुए उससे रोक लिया और पूछा, रे कहाँ भागा जा रहा? रुक। बिंदा जो कभी इनके सामने सर भी नहीं उठाता था, आज डटकर दुस्साहस के साथ बोला, कोरोना के पास। पुलिस वाले को लगा कोई पागल है तो ठिठोली करते हुए पूछा, रे तू के बाल पाडेगा कोरोना का? चल भाग यहाँ ते। बिंदा ने भावुकता से कहा, दीवन जी सरकार कोरोना के बीमार को अस्पताल में रोटी भी देरी जी तो बीमार होकर रोटी तो मिल जागी। कोरोना मारे पता ना पर बाबूजी बालकों को भूख से मरते ना देख सको। पुलिस के 3-4 सिपाही और एक अधिकारी भी यहाँ आ गया था। बिंदा की बात सुनकर उन सबको चेहरे जो विनोदपूर्ण मुस्कुराहट से भरे थे अब मलिन हो गए। सिपाही अब विनम्रता से बोला, सरकार पैसा भिजवाएगी तेरे खाते में भी, चिंता मत कर, और भी व्यवस्था करेगी भाई। बिंदा ने अब आंखों में आंसू लाते हुए कहा, बाबूजी हर सरकारी व्यवस्था के लिए जितने कागज पत्तर चाह उतने तो ना हमारे पास, बस कुछ एक बना दिए है उन सरकारी बाबूजी ने। आर अब कद आगी सरकार यो भी ना पता। फिर बिंदा ने उस सिपाही ने पैरों में गिरते हुए कहा, बाबूजी यो हार्ड मॉस की देह है, जीता जागता फूल जी, पर यो ना दिखे जी किसी को भी, मुझे कुछ ना मिले खान को फिकर ना पर। वहाँ सज्जो मेरी घरवाली 3 बालक है जी, कल तक जो हाँ खुद ना खा के बालकों को खुला दिया, पर अब जा तो बालकों लाग भी ना जी। इतना कहकर बिंदा पुलिस वाले के पैरों में गिरकर फुट कर रोने लगा। सिपाही ने पीछे हटकर खुद को उससे दूर किया। बिंदा बोला, बाबूजी जान दो, कुछ मांग लाऊंगा खान को, आज जो कोरोना हो गया तो सरकार कैंप में कुछ खान को दे ही देगी। पुलिस अधिकारी जो ये सब देख और सुन रहे थे, उन्होंने बिंदा को उठने को कहा और पूछा, तेरे जैसे और भी होंगे वहाँ कितने हैं? बिंदा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई 15 झोपड़े हैं जी, कुल मिला के 100 होंगे जी। अधिकारी ने एक सिपाही को बुलाकर पुलिस मेस से खाना मंगवाने का निर्देश दिया और बिंदा से कहा, ये जिंदा देह जिंदा रहे इसलिए ही ये सब किया जा रहा है, तू फिक्र मत कर, कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी थोड़ा फासले से एक आवाज आई, सर। पुलिस अधिकारी ने आवाज का स्रोत तलाशने के प्रयास में इधर उधर गर्दन घुमाई। तभी पुनः आवाज आई, सर यहाँ ऊपर पास के ऊंचे अपार्टमेंट के फ्लैट बालकोनियों में खड़े लोगों में से एक व्यक्ति की आवाज थी ये। उसने कहा, सर आप बस परमिशन दीजिए और ये देखिए कि शहर में और कहां खाने की जरूरत है, बाकी हम देख लेंगे। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, शहर में और भी लोग हैं जो इसमें साथ दे देंगे। पुलिस अधिकारी अभी कुछ सोच ही रहे थे कि एक अन्य व्यक्ति अपनी बालकोनी में से ही बोला, आप कोरोना से लड़िए सर, हम इस भूख से लड़ लेंगे, लड़ाई हमारी भी है। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और गरिमा के साथ उत्तर दिया, जी अभी तो इनके खाने की व्यवस्था हम ही कर देते हैं, बाकी आप लोगों से मिलकर इस योजना पर आज शाम से काम कर लेते हैं, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा, याद रखिए। इसके उत्तर में विभिन्न बालकोनियों में खड़े लोगों की तरफ से एक हर्षपूर्ण सहमति की आवाज आई। अधिकारी ने बिंदा से रोबदार अंदाज में कहा, जा अपने साथ के लोगों को इकट्ठा कर, सबको खाना मिलेगा, लेकिन सभी दूर खड़े होना, एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए तो पहले लठ मिलेगा फिर खाना, समझा गया? बिंदा ने अपनी आंखों के आंसुओं से गिले चेहरे को पूछा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ भाग लिया।